हेलो मॉमीज़, वेलकम टू मैजिक गर्ल्स। और आज का जो टॉपिक है वो है स्किन चेंजेस इन न्यू बॉर्न्स। तो जब भी बेबी बोर्न होता है तो हमें उसका बहुत ध्यान रखना होता है। जब बेबी बोर्न होता है तो उसके स्किन को देखकर, उसकी स्किन के कलर को देखकर हमारे माइंड में कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कलर ऑफ द स्किन। जो फर्स्ट कलर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ब्लू कलर। जब बेबी बोर्न होता है तो उसके हाथ पैर नीले हो जाते हैं। काफ़ी कंसर्न की बात है कि जब बेबी बोर्न होता है तो उसके हाथ पैर जो है वो नीले पड़ जाते हैं। तो उसके हाथ पैर क्यों नीले पड़ जाते हैं? क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्टिंग में हैंड्स एंड फीट की तरफ कम रहता है, और इस कंडीशन को हम लोग एक्रोसाइनोसिस कहते हैं, और या इसे हम लोग पेरिफेरल साइनोसिस भी कह सकते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो पहले ब्रेन की तरफ जाता है रादर देन हैंड्स एंड फीट। ये कंडीशन नॉर्मली बेबीज़ में होती है। इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होता है। ये यूजुअली 24 to 48 आवर्स में अपने आप ठीक हो जाता है। एक्सपोजर टू कोल्ड अवॉइड करना चाहिए एंड वार्मिंग द बेबी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इट। और अगर यही चीज़ अगर उसकी नोज़, उसकी लिप्स अगर दिखती हैं तो हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। हमें बेबी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और फिर डॉक्टर जो होती हैं वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। एक और सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमें ब्लू डॉट या ब्लू रैशेस देखने को मिलते हैं, जो मेनली बेबी के ट्रंक पर या उसके बटक्स पर या लोअर बैक पर देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग मंगोलियन स्पॉट कहते हैं। ये मंगोलियन स्पॉट, इनके लिए हमें किसी भी टाइप की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, ना किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बेसिकली ये जो मार्क्स होते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि बेबी के स्किन के नीचे जो पिगमेंटेशन होता है वो कभी कभी हाईलाइट होकर दिखने लगता है, इसीलिए हमें दिखाई देते हैं। वैसे तो ये कुछ महीनों में अपने आप चले जाते हैं, जिसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये कभी कभी परमानेंट भी रह जाते हैं, तो अगर परमानेंट भी रहते हैं तो उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप यही सोचें कि वो बच्चा भगवान के यहाँ से नेचुरली टैटू लेकर आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कलर की तरफ, जो है वाइट कलर। कभी कभी ना हमें वाइट कलर के डॉट्स देखने को मिलते हैं। ये डॉट्स बेसिकली लिप्स के अराउंड या फिर चिन एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें हम मीलिया कहते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो ऑयल ग्लैंड्स है वो बच्चों के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, तो जो ऑयल ग्लैंड्स है उनके अंदर डेड स्किन ट्रैप हो जाती है, और वो बच्चों के अंदर जो स्किन के पोर्स रहते हैं उन्हें क्लॉग कर देती है। इसी वजह से होता है। इसके लिए भी हमें किसी भी मेडिसिन की या फिर किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके लिए 2 होम रेमेडीज़ हैं। जो पहली रेमेडी है वो है कि हम एक क्लॉथ लेके उसको हॉट वाटर में डिप करेंगे, उसे अच्छे से स्क्वीज करके, और जहाँ पर भी ये डॉट्स हैं हम वहाँ दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं, और ये हमें 1 वीक तक करना है। उसके बाद जो सेकंड रेमेडी है वो ये है कि हम 3 या 4 बादाम लेकर उसे 3 या 4 घंटे के लिए भिगो दें, और उसके बाद हम उसे अच्छे से ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा मिल्क लेकर, और एक स्मूथ पेस्ट बना लें, और उस पेस्ट को हल्के हल्के हाथों से हम उन डॉट्स पर लगाएंगे तो वो कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाएंगे और आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये ही मिलिया स्प्रेड होने लगते हैं, पेनफुल हो जाते हैं या फिर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो फिर आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। करेंगे थर्ड कलर के बारे में, जो है कि येलो कलर। यानी कि जब बेबी बोर्न होता है तो थर्ड डे पर उसकी स्किन जो होती है या उसकी आइज जो होती है वो हमें स्लाइट येलोइश दिखने लगती है। तो इसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। ये यूजुअली बच्चे को थर्ड डे पर आता है और 1 वीक में ठीक हो जाता है। इसके लिए भी किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें जब उसका लेवल वो किसी लेवल के ऊपर आता है तो फिर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जो नेक्स्ट कलर आता है वो है रेड। बात ना, कभी कभी बच्चों को रेड कलर के डॉट्स या रेड कलर के रैशेस देखने को मिलते हैं, और इन्हें हम इरिथेमा टॉक्सिका या फिर इन्फेंट टेक्नी कहते हैं। और ये क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। इसके लिए भी किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और कभी कभी हमें बच्चे की आईलिड्स के ऊपर या उसके फोरहेड पर भी रेड कलर के रैशेस दिखते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि स्किन के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो हाईलाइट होती है। और उसके बाद जब ये रेड रैशेस के साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बच्चे को फीवर आ रहा है, उसका वेट कम हो रहा है, बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, फीड कम ले रहा है, तो इस कंडीशन में फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें थी स्किन से रिलेटेड बच्चों में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू गिव अ थम्स अप, द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।